To every rule there is an exception. And in today's lecture we are going to discuss some special cases, some exceptions in passive voice. आपने सुना होगा the young man knows the rules but the old man knows the exceptions. यहाँ पे old man से मुराद एज में ओल्ड नहीं है बल्कि असल में एक्सपीरियंस में ओल्ड है. So suppose we have a sentence, I saw the birds fly. मैंने परिंदों को उड़ते हुए देखा. अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? The birds were seen to fly. मेथोडोलॉजी आपकी थ्रू आउट सेम रहनी चाहिए and that is first of all identification of subject, object and the verb. क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे लिए नेसेसरी हैं when we are making a passive voice. So इसमें हमारे subject, object और verb क्या होंगे? Subject is obviously I and object is the birds and our verb is saw. See की second form saw and its third form is seen. Now how to change this kind of sentences into passive voice जो कि description, जो कि see, hear, watch वाले हों, जो observational किस्म के sentences हों, इनमें हम इनको किस तरह से change कर सकते हैं. So let's see हमारा जो इसका process है that is first of all identification of object, second thing is helping verb and the third thing is third form of verb and then to plus the first form of verb. और ये see, hear और watch वाले sentences में हम ऐसे करते होते हैं see, hear, watch या observe वाले सेंटेंसेस में जिनमें हमारे पास सेकंड पे दोबारा से वर्ब होता है, जैसे यहाँ पे फ्लाई है और मेन वर्ब हमारा यही है दैट इज सॉ. सी की सेकंड फॉर्म सॉ, देन इट्स थर्ड फॉर्म सीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट इज द बर्ड्स एंड आवर वर्ब इज सॉ एंड आवर सब्जेक्ट इज आई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स वर, हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा क्योंकि बर्ड्स है तो उसके साथ वर आएगा. सॉ था ऑलरेडी तो इससे हमें पता चला कि इट इज पास्ट, इसमें हमने वॉज वर यूज करना, इज एम आर यूज यहाँ पे नहीं करना. अब सॉ की थर्ड फॉर्म दैट इज सीन एंड देन टू फ्लाई. The birds were seen to fly. इस तरह से अगर ये हमारे पास सेंटेंस हो, they will encourage us to participate. तो उसमें भी हम सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे. ऑब्जेक्ट है हमारा us, हमारा वर्ब है will encourage and our subject is they. So first of all us की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है we and then shall be होगा, इसका will है तो we, I और we के साथ हम shall लगाते होते हैं. Preferably we shall be encourage की थर्ड फॉर्म encouraged to participate. अब इसमें भी सेम ही हमने रिपीट किया है. इसमें ये जो बाय वाला है वो पार्ट हम ओमिट कर देते होते हैं. We shall be encouraged to participate and the birds were seen to fly. These are the passive voice of these sentences. अब अगर आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, he requested me to play the piano, कुछ इस तरह के रिक्वेस्ट हो और with ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है that is the piano. तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? अब हमारा सबसे पहला पार्ट है कि omit ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट पार्ट में है. यहाँ पे देखें he requested me है ना, तो ये जो फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट से मुराद है फर्स्ट क्लॉज, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने ओमिट कर देना है. उसके बाद हमने क्या करना है? सेकंड पार्ट का ऑब्जेक्ट लेना है दैट इज द पियानो. अब ये द पियानो क्या है? सेकंड पार्ट का ऑब्जेक्ट है. अब उसके बाद हमने क्या करना है? टू बी लगाना है एंड देन हमने क्या करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. सो हमने सेंटेंस को लिखा ही रिक्वेस्टेड एंड जो फर्स्ट पार्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको हमने ओमिट कर दिया दैट इज मी और यहां पे होगा. अब ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे हम सेकंड पार्ट वाले को, ही रिक्वेस्टेड द पियानो. उसके बाद हमने टू बी लगाना है टू बी एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड. ही रिक्वेस्टेड द पियानो टू बी played. This is the passive voice of this sentence. अब अगर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, Ali recommended to start the project. Recommended वाले ये सब्जेक्टिव मूड वाले कुछ सेंटेंसेस हो, जैसे हमारे पास suggest वाला सेंटेंस है, जैसे propose वाला सेंटेंस है, recommended वाला सेंटेंस है. तो ये जो सब्जेक्टिव टाइप के सेंटेंसेस हैं इनके साथ हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट इनमें भी लाजमी है कि ये सेंटेंस पैसिव तभी बनेगा जब उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद होगा. सबसे पहले क्या लगाना है? हमने that लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट, फिर should be और फिर हमने क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हम लिखेंगे Ali recommended और ये ऑब्वियसली उसी पार्ट की बात हो रही है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, that is the project. और ये जो स्टार्ट है दैट इज वर्ब टू स्टार्ट. अब ही अली रिकमेंडेड है, अब क्या लगाएंगे हम? दैट ऑब्जेक्ट लगाओ द प्रोजेक्ट, उसके बाद शुड बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्टार्ट की started. So Ali recommended that the project should be started. और ये किन किन verbs पे applicable है? ये agree पे, advise पे, arrange पे, decide, demand, insist, propose, recommend और suggest, इस तरह के verbs पे ये applicable होता है. ये वाला rule जिसमें आप इनके बाद यानी कि ये जो verbs हैं जैसे agreed है, recommended है, इसके बाद पहले that लगाते हैं, फिर object लगाते हैं, फिर should भी लगाते हैं and then our fourth step is the third form of verb. With another type of sentence that is they say that the war is over. अब इस sentence के साथ हम क्या करेंगे? सबसे पहले first part को देखेंगे, उसमें इट इज लगाएंगे, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फिर हम सेकंड जो पार्ट है उसको एज इट इज लगा देंगे. यहाँ पे पार्ट जो है वो क्लॉज के लिए यूज किया जा रहा है. अब यहाँ पे देखिए दे से है फर्स्ट पार्ट और दैट द वॉर इज ओवर ये है सेकंड पार्ट. अब ये जो से वाले सेंटेंसेस होते हैं ना या बिलीव वाले सेंटेंस होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो वर्ब्स हमारे पास गिवन है, अज्यूम, बिलीव, फाइंड, क्लेम, एस्टिमेट, थिंक, अंडरस्टैंड, नो, से, रिपोर्ट या सपोज, जब ये वाले सेंटेंस आएंगे ना, ये वाले वर्ब्स आएंगे फर्स्ट पार्ट में, देन व्हाट टू डू, फिर हमने क्या करना है? सिर्फ फर्स्ट पार्ट को इट इज के साथ बना देना, बाकी इट इज सेम ही रहने देना है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम लगा देंगे इट इज और फिर हम लगा देंगे सेड, बाकी सारा सेम ही रहेगा दैट द वॉर इज ओवर. अब इसमें देखें हमें उसको उस तरह से चेंज करने की जरूरत नहीं है. सेकंड वाले पार्ट को इसमें किसी भी सूरत, अगर सपोज यहाँ पे अज्यूम होता तो हम लिखते इट इज अज्यूम,
बिलीव्ड, अगर एस्टिमेट होता है इट इज एस्टिमेटेड, इट इज थॉट, इट इज रिपोर्टेड, इट इज सपोज्ड। बस वो फर्स्ट पार्ट में ये करें और सेकंड पार्ट को फिर एज इट इज ही लगा दें। और ये बात ध्यान में रखें कि लगानी हमने इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। एक और सेंटेंस है हमारे पास, दैट इज द एयर फील्स रिफ्रेशिंग। अब एयर फील्स रिफ्रेशिंग है इस तरह का जो टेस्ट है, सपोज इट टेस्ट गुड या इट फील्स रिफ्रेशिंग, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उनका क्या करना होता है। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम, इसका जो पैसिव वॉइस है वो कुछ इस तरह से बनाएंगे, द एयर इज रिफ्रेशिंग when it is felt। देखें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको एज इट इज हम रहने देंगे। अब यहाँ पे देखें द एयर को हमने एज इट इज ही रहने दिया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फील्स था तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज लगना है। उसके बाद जो भी इसका ऑब्जेक्टिव, जो भी इसका ऑब्वियसली एडजेक्टिव है उसको लगाएंगे हम। द एयर इज रिफ्रेशिंग हमने लगा दिया, एडजेक्टिव लगे। उसके बाद फिर व्हेन इट इज फेल्ट, व्हेन इट इज फेल्ट, व्हेन इट इज टेस्टेड, इस तरह से हम फिर इन वर्ब्स को वहां पे यूज करते होते हैं। आपने यहाँ तक देखा होगा कि हमारे पास जो पैसिव वॉइस में दो चीजें हैं, दे नेवर चेंज, एंड दोज आर ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहता है, बाकी जो प्रोसेस है वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है। पहली बात उसमें ये होती है कि हमें ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, और दूसरी बात यह है कि हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पे यूज करनी पड़ती है। अब इन्हीं दो चीजों को ध्यान में रख के हम इन स्पेशल केसेस के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करते हैं। सो आवर फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज आई वॉच्ड द चिल्ड्रन प्ले। तो ये फर्स्ट वाला सेंटेंस जो था हमारे पास, जिसमें हमने कहा था उस तरह का ही सेंटेंस है। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, द चिल्ड्रन वर वॉच्ड प्ले, बीटा इज द चिल्ड्रन वर वॉच्ड टू प्ले, चार्ली इज द चिल्ड्रन वर टू वॉच प्ले, एंड डेल्टा इज द चिल्ड्रन आर वॉच्ड टू प्ले। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है, फिर वर्ब और ये सब्जेक्ट, इसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली। सबसे पहले क्या लगाना है, हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर टू के साथ हम उस वर्ब को लगाएंगे। यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ था तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे देखें द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट था, ये स्टार्ट पे आ गया, वर इसका ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब बना, और वॉच्ड और टू प्लस प्ले ये ठीक है। चार्ली में देखें द चिल्ड्रन वर टू वॉच, तो टू पहले आ गया, ये इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा में देखें द चिल्ड्रन आर, तो आर इसमें है नहीं, ये पास्ट था वॉच्ड, तो इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। और सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज दे डिसाइडेड टू सपोर्ट द पार्टी। अब इसमें देखें द पार्टी है, रिकमेंडेड वाला जो एग्रीड वाले सेंटेंसेस हैं, एस्टिमेट वाले सेंटेंसेस हैं, इसको हम उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। इसमें देखें द पार्टी ऑब्जेक्ट है और सपोर्ट हमारा वर्ब है। अब देखें दे डिसाइडेड दैट द पार्टी बी सपोर्टेड, दे डिसाइडेड द पार्टी शुड बी सपोर्टेड, दे डिसाइडेड द पार्टी बी सपोर्टेड, एंड दे डिसाइडेड दैट द पार्टी शुड बी सपोर्टेड। अब इसमें सबसे पहले देखें दे डिसाइडेड दैट, सबसे पहले हम दैट लगाते हैं ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर शुड बी लगाते होते हैं। यहाँ पे बी लगा, ओनली बी लगा, तो सिर्फ बी के साथ हम नहीं कर सकते इसको। बीटा में देखें दे डिसाइडेड द पार्टी शुड बी, इसमें दैट नहीं, ये इनकरेक्ट हो गया। चार्ली में देखें दे डिसाइडेड द पार्टी बी सपोर्टेड, इसमें शुड भी नहीं लगा, दैट भी नहीं लगा। डेल्टा में देखें दे डिसाइडेड दैट भी लगा, और फिर ऑब्जेक्ट भी लगा, फिर शुड भी लगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा। तो ये हमारा जो प्रोसेस था, पहले दैट लगाना है हमने, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, एंड देन वी पुट शुड बी, और फिर हम लास्ट पे क्या लगाते हैं, लास्ट पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज दे बिलीव दैट ही इज इनोसेंट। अब ये बिलीव, थिंक वाले, से वाले जो सेंटेंसेस हैं, एस्टिमेट वाले जो सेंटेंसेस हैं, हम उसके करेंगे। He is believed innocent, it is believed innocent, it is believed that he is innocent, और he is innocent is believed। अब इसमें देखें मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट को ही हम लगाते होते हैं, उसी को इट इज के साथ पैसिव में ले जाते होते हैं, इट इज के साथ उसकी थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं करते। हम जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इट इज लगाते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ये फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे। और फिर हम जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो सेकंड क्लॉज है, उसको हम एज इट इज लगा देते होते हैं। ये हम करते होते हैं। अब यहाँ पे देखें ही इज बिलीव्ड इनोसेंट है, तो ये दे बिलीव का इस तरह से हम नहीं बनाते। इट इज बिलीव्ड इनोसेंट है, ये भी नहीं होगा। इट इज बिलीव्ड दैट, यहाँ पे दैट लगा, इट इज बिलीव्ड दैट ही इज इनोसेंट, ये जो चार्ली है दैट इज करेक्ट ऑप्शन, डेल्टा भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखें ना इट इज बिलीव्ड इनोसेंट, इसमें ही नहीं है, और ही इज इनोसेंट इज बिलीव्ड ये भी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज द जूस टेस्ट फ्रेश। अब टेस्ट फ्रेश है तो ये वही वाला सेंटेंस जो टेस्ट वाला है, जो फील वाला सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसे करेंगे। द जूस टेस्टेड फ्रेश, द जूस वाज फ्रेश व्हेन टेस्टेड, द जूस इज फ्रेश व्हेन इट वाज tasted, the juice is fresh when it is tasted। अल्फा में देखें the juice tasted fresh, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। हम इसमें क्या करते होते हैं, when it is लगाते होते हैं। जैसे हमने उसका बनाया था ना, हमने बनाया था when it is felt, तो when it is के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। तो the juice was fresh when, तो when it is होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट है। चार्ली में देखें the juice is fresh when it was tasted, लेकिन यहाँ पे tastes है, तो was तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे is आना चाहिए, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता। डेल्टा में देखें the juice is fresh when it is tasted, तो ये यहाँ पे is लगा है, the juice is fresh, और फिर when it is लगा है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन हियर इज डेल्टा ऑप्शन।